कभी सुना है तुमने रुद्रवन के बारे में? नहीं सुना? तो सुनो, क्योंकि इस जंगल का नाम जितना शांत है, इसकी हकीकत उतनी ही डरावनी। भारत के उत्तर में बसा ये घना जंगल सालों से वीरान है। कोई वहां जाता नहीं, और जो चला जाए वो लौटता नहीं, या अगर लौटे भी तो वो इंसान नहीं रहता। लोग कहते हैं कि वहां एक पागल तांत्रिक का वास है, कुछ कहते हैं वहां जिन्न रहते हैं, लेकिन कुछ पुराने किस्सों में एक ऐसी चीज का जिक्र है जो इंसान और आत्मा दोनों से परे है। जिन्नासोर। यह कहानी शुरू होती है आज से ठीक 7 साल पहले। भैरवनाथ नाम का एक अघोरी तांत्रिक, जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को लांघ चुका था, रुद्रवन में रहने आ गया। उसने गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी पर अपना डेरा डाला, उसी जगह जहां कभी एक विशाल डायनासोर का कंकाल दबा हुआ था। भैरवनाथ को साधारण शक्तियां नहीं चाहिए थीं, उसे चाहिए था परम नियंत्रण। और वो जानता था, अगर किसी मृत जानवर की देह में एक जिन्न की आत्मा डाली जाए तो वो एक नया राक्षस बन सकता है। वो दिन था अमावस्या की रात का। चांद आकाश से गायब था और भैरवनाथ के यंत्र, मंत्र और बलिदान के लिए आदर्श रात थी। उसने एक विशेष जिन्न को बुलाया, अलतारिक। अलतारिक एक घातक, पिशाच जैसे जिन्न था जो सदियों से एक ताबीज में कैद था। भैरवनाथ ने वो ताबीज तोड़ा और जैसे ही जिन्न प्रकट हुआ, जंगल की हवा कांप गई। भैरवनाथ बोला, तुझे आजादी दूंगा, लेकिन एक सौदे के साथ, मेरी शक्ति बन जा। जिन्न हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। मुझे आजादी चाहिए, पर जो तू मांगेगा वो तुझे भी नाश करेगा, जिन्न ने चेतावनी दी। भैरवनाथ ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया। पुराने डायनासोर के कंकाल को मंत्रों और रुधिर से सींचा गया और जिन्न ने अपनी आत्मा उस कंकाल में डाल दी। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा। फिर जमीन फटी, पहाड़ी कांपी और जंगल की हवा थम गई। उस रात जन्म हुआ जिन्नासोर का। वो न तो सिर्फ डायनासोर था और न ही सिर्फ जिन्न। उसका शरीर विशाल और भयानक था, आग से तपता हुआ। उसकी आंखें खून जैसी चमकती थीं और उसकी पीठ पर मंत्र खुदे थे, जैसे काली विद्या की कोई खुली किताब। उसी रात गांव के एक लकड़हारे की लाश मिली, आधी खाई हुई, आधी जली हुई, और शरीर पर जले हुए निशान जैसे किसी तामसी भाषा में। गांव में खौफ फैल गया। लोगों ने अनुमान लगाया, यह कोई जंगली जानवर नहीं था, कोई तांत्रिक की साजिश है, शायद कोई जिन्न या भूत। पर असलियत किसी को नहीं पता थी। इधर शहर में एक लेखक था, वीर मलिक, रहस्यमयी और असली घटनाओं पर लिखने का शौक रखने वाला एक साहसी युवक। जब उसने रुद्रवन की खबरें पढ़ी और लोगों की चीखें सुनी, तो वह अकेले ही वहां जाने का फैसला कर बैठा। अगर यह सब अफवाह है तो मैं इसे बेनकाब करूंगा, अगर सच है तो मैं इसे लिखूंगा। वीर ने अपने सामान में सिर्फ एक कैमरा, एक डायरी और एक पुराना नक्शा रखा और निकल पड़ा रुद्रवन की ओर। जंगल के पास पहुंचते ही वीर को एक बूढ़ी औरत मिली, जाफरीन। उसकी आंखें सफेद थीं, पर वो सब कुछ देख सकती थी। जाफरीन ने उसे चेताया, तू उसे ढूंढने जा रहा है जो इंसानों के लिए नहीं बना। वो अब शिकार करता नहीं, उसे बुलाया जाता है। तू गया तो लौटेगा नहीं। वीर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जंगल में रात के वक्त वीर की सांसें भारी होने लगीं। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें और अचानक पेड़ों के बीच किसी विशाल छाया की हलचल। और तभी वीर की नजर पड़ी एक पत्थर की गुफा पर। उस गुफा के बाहर कोई बैठा था, भैरवनाथ। वीर उसके पास गया और बिना डरे पूछा, तुमने क्या बनाया है? भैरवनाथ ने धीरे से कहा, जो कभी धरती पर था अब फिर से लौट आया है, पर अब वो मेरा नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक चीज है, भूख। और तभी जमीन कांपी, पेड़ एक साथ हिले, एक गहरी गरज सुनाई दी। जिन्ना सौर आ चुका था। वीर ने देखा एक विशाल काली छाया जो धीरे धीरे आग से निकलती जा रही थी। उसकी आंखें सीधे वीर की ओर थीं। भागो! भैरवनाथ चिल्लाया, लेकिन वीर वहीं खड़ा रहा और जिन्ना सौर उसकी ओर बढ़ने लगा। फिर अचानक जिन्न के स्वर में कुछ गूंजा, तू देखना चाहता था ना, देख ले, अब तू सो नहीं पाएगा, मर भी नहीं पाएगा। वीर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर वीर पड़ा मिला, जिंदा लेकिन गूंगा।
कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखें हर समय कांपती हैं, जैसे कुछ भयानक उसके भीतर कैद हो। कोई नहीं जानता भैरवनाथ अब कहां है, पर हर अमावस्या को जंगल की दिशा से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है और गांव वाले दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अब भी वहीं है, जंगल का जिन्ना शोर